जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुमुखी विद्या की कैसी प्राप्ति हो, अर्थात वो विद्या जो गुरु के मुख से प्राप्त होती है शिष्य को। तो दोस्तों, कुछ लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। आप सभी लोग गहरे से समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, हमारे गांव देहात में एक पुरानी कहावत कही जाती है कि गुरु बनाए जान के पानी पिए छान के। आप लोग समझने की कोशिश करना कि गुरु बनाए जान के पानी पिए छान के। यदि आप किसी भी विद्या को, किसी भी तंत्र को, किसी भी चौकी को सीखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको गुरु की प्राप्ति होना जरूरी है। और किस प्रकार की गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए, किस प्रकार की गुरु प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। साधक को ये देखना चाहिए कि मैं क्यों साधना करना चाहता हूँ, किस लिए साधना करना चाहता हूँ और किस क्षेत्र में साधना करना चाहता हूँ। अर्थात मान लीजिए किसी अघोरी को वो गुरु बनाएगा तो वो अघोर पंथ की उसे शिक्षा देगा, दीक्षा देगा, मतलब कि उसी प्रकार से विद्या सिखाएगा। मान लीजिए किसी मतलब कि यदि जैसे कि किसी इंजीनियर को, अर्थात किसी इंजीनियर को किसी जादूगर का मतलब चेला बना दिया, शिष्य बना दिया जाए, या फिर जो गांव में जो खेल दिखाते हैं जिसे बाजीगर कहते हैं, उसका शिष्य बना दिया जाए, दोस्तों उसे क्या सिखाएगा? वो बाजीगरी, वो जादूगरी तो सिखाएगा उसे। तो इसी हिसाब से आपको गुरु का सही का चयन करना पड़ेगा। यदि किसी आप ढोंगी पाखंडी को गुरु बना लोगे तो वे क्या सिखाएगा? यदि काम वैसे तो मतलब कि भागवत गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण जी ने और गुरु भी कहते हैं हमारे, कि यदि किसी पापी के पैर लगने से क्या होता है, उससे वो आपको कुछ नहीं देगा। यदि किसी पापी के पैर लग लिए जाते हैं तो उसे मतलब कहते हैं कि पापी को छूने मात्र से ही मतलब कि पाप लग जाता है इंसान को। अर्थात किसी पापी के पैर छूते हैं तो किसी उल्टा उसे आशीर्वाद नहीं लगता है, उसका पाप लग जाता है इंसान को। तो सर्वप्रथम गुरु का चयन करना पड़ेगा, आपको सही गुरु का चयन करना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप विद्या में सफल हो सकते हैं। चाहे आप डायन विद्या सीखते हो, चाहे आप प्रेत विद्या सीखते हो, चाहे आप काल भैरव की मतलब तांत्रिक किसी भी तंत्र विद्या को आप सीखते हो, माता काली की किसी भी विद्या को सीखते हैं दोस्तों, तो आपको सही गुरु का चयन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बार नहीं 1000 बार इस बात को आप लेकर सोच कर चलना, क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हम कई बार साधना में असफल। तो इसके कार्य काफ़ी सारे कारण रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें साधना में सफलता नहीं मिली, हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आजकल हमने देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के पैसे ऐंठे जा रहे हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, ठगी चल रही है लोगों पर। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, गुरु सही का चयन करना नहीं चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये की है हमारा कि यदि आप सही गुरु का चयन कर लोगे, चाहे आप किसी विद्या को सीखना चाहते हो, चाहे आप टोनी टोटी किसी विद्या को सीखना चाहते हो, तो पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के, ये आपको ध्यान से मतलब कि करना पड़ेगा दोस्तों। सही मायनों में मतलब कि ज़्यादातर लोग जैसे जो मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि हिमालयों में लोग वास करते हैं, हिमालय में मतलब कि कुछ लोग हिमालय से भी फ़ोन आते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि गुरु हमें हिमालय में मिलेगा जाकर। तो कई लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं जो हिमालय में ही रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उनसे पूछिए कि भैया आप हिमालय में रहते हैं, तो हिमालय में तो ज़्यादातर गुरु मतलब कि जो तांत्रिक होते हैं, तपस्वी होते ज़्यादातर हिमालयों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। लेकिन वहीं से ज़्यादातर लोगों के उस क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ के लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे इधर तो कोई है नहीं। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि घर छोड़कर हरिद्वार चले गए, कहीं चला गया, मतलब कि आसाम गुवाहाटी, मतलब कि तारापीठ, कई उज्जैन, कई ऐसी जगह लोग चले जाते हैं घर छोड़कर तंत्र विद्या को सीखने के लिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों वो कहते हैं कि अपने आप को आप पहचानो, उसके बाद में तंत्र विद्या को आपको पहचानना सरल हो जाएगा। हमारे कहने का एक ही कारण है दोस्तों, यदि सही तरीके से आप विद्या सीखना चाहते हैं तो सही गुरु का आपको चयन करना पड़ेगा। एक बार नहीं, सही बार, मतलब एक बार नहीं 1000 बार आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। यदि गुरुमुखी विद्या की प्राप्त करना है, गुरुमुखी विद्या क्या होता है दोस्तों? यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में साधना करोगे तो पूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा दोस्तों। यदि आप किसी ऑनलाइन के चक्कर में पड़ोगे दोस्तों, तो मान लीजिए कि किसी साधक के साथ किसी घटना को घटित हो जाता है, तो मतलब कि आप इस बात को लेकर चलते हो। बस कहने का ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था हमारा, क्योंकि जो लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि साधना में असफलता गुरु की किस प्रकार प्राप्त की जाए, तो सर्वप्रथम अपने आप को पहचानिए, उसके बाद में गुरु स्वतः ही मिल जाएगा दोस्तों। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है इंसान की, मतलब बहुत मतलब 80 साल, 90 साल, 60 साल होती है, मतलब कि आराम से आप भटक सकते हैं। 150 साल भी होती है दोस्तों, तो आराम से भटक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भटकना मतलब भटकने का कोई भटकना कब पड़ता है दोस्तों? मान लीजिए मतलब कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसे कहते हैं और गुरु की प्राप्ति हो के भी वो मतलब उसे पहचान नहीं पा रहा है, तो उसे कहते हैं भटकना। इसे तो गुरु की खोज कहते हैं। यदि आप किसी गुरु की खोज
खोज कर रहे हैं तो उसी गुरु की खोज करते हैं या तो उसे ढूंढ रहे हैं। यदि भटकना, तो भटकने का मतलब यह है कि गुरु मिल गया है लेकिन शिष्य उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है वो भटक चुका है, वो किसी मतलब अन्य किसी चीज़ में पड़ चुका है, वो तंत्र विद्या नहीं सीखना। काफ़ी इसमें चक्कर होते हैं, काफ़ी इसमें तर्क वितर्क होते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो हमने इसलिए बनाई थी कि सही गुरु की पहचान करो पाखंडियों के। फिर यदि हमने कहा था देखो, अगर किसी भी मतलब कि आपको देखना पड़ेगा हम किस प्रकार की विद्या सीखना चाहते हैं, गुरुमुखी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो सही गुरु का आपको चयन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।